फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बलजीत और आज का व्लॉग मैं लेकर आ गई हूँ अफ्रीकन लाइन सफारी जो कि कैम्ब्रिज में है। आज हम स्टार्ट हो चुके हैं, अपने घर से निकल चुके हैं। आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सुबह जल्दी ही निकलेंगे क्योंकि जो अफ्रीकन सफारी है ये जानवर हम जो देखने जा रहे हैं एनिमल्स, तो इसको पूरे ड्राइव घूमने में ही कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। तो घर से निकलते हुए जब हम कैम्ब्रिज तक पहुंचते हैं तो लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र है टोरंटो से कैम्ब्रिज तक का। तो जहाँ पर अफ्रीकन सफारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अफ्रीकन लायंस भी हैं। इस सफारी की खासियत ये है कि हम वाइल्ड लाइफ पार्क के बीच में से ड्राइव करते हुए डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स देखते हैं जिनमें अफ्रीकन लायंस भी होते हैं। इसके अंदर राउंड अबाउट 1000 एनिमल्स मिलते हैं जिनमें बहुत सारे जैसे लायंस हैं, जिराफ है, ज़ेब्रास हैं, राइनोज़ हैं, हिप्पोज़ हैं और मैनी मोर स्पीशीज़ फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे एनिमल्स आपको मैं अपने साथ घुमाते हुए दिखाने वाली हूँ। घर से हम जब निकले तो हमें मौसम बहुत सुहावना मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है फैमिली के साथ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपनी बाकी वाली जो हॉबीज़ हैं उनको भी पूरा करते हुए जाते हैं, गाने गाते हुए, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनते हुए। कई बार बच्चे बोर भी हो जाते हैं कि मम्मी पापा आप बहुत पुराने गाने सुनते हो, तो धीरे धीरे अब क्या है कि उनको भी मज़ा आने लगा है हमारे साथ, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में वो भी वही गाने सुनते हैं और हमारे साथ गुनगुनाते भी हैं। ये मज़ेदार बात है। तो अफ्रीकन सफारी के लिए जब हम निकलते हैं तो जनरली 2 तरह से हम टिकट्स की बुकिंग करवा सकते हैं, आइदर ऑनलाइन या फिर लोकेशन पे जाकर हम काउंटर पे भी टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने बुकिंग ऑनलाइन ही करवा ली थी, तो हमें टिकट वगैरह का कोई झंझट नहीं है। देखिए कितना सुंदर व्यू है कंट्री साइड से गुज़रते हुए। पहले तो इस ड्राइव में ही बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत खूबसूरती है दोनों तरफ। पहुंच गए हम अफ्रीकन लायन सफारी। वेलकम टू अफ्रीकन लायन सफारी। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि डायरेक्शंस मिल जाती हैं कि कैसे जाना है। हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं या फिर पार्क की बस होती है जो बिल्कुल फ्री होती है। हम तो अपनी गाड़ी से ही ड्राइव करके जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि विंडोज़ जो हैं उनको पूरी तरह से क्लोज़ करके रखिए सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। एक मैप भी मिल जाता है साथ में और वो मैप देखते हुए हम सीधे अपनी गाड़ी उस तरफ को लेके जा सकते हैं। परंतु बात यह है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैप की। जब हम चल रहे तो हमारे आगे इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि हम उन्हीं की सीध में जैसे जैसे वो गाड़ियाँ चलती जा रही थी उनके साथ साथ पीछे पीछे हम भी चले जा रहे थे। तो वहाँ पर हमें ग्रुप्स बहुत सारे एनिमल्स, हमें चीता देखने को मिला बहुत क्लोज से। लेकिन वहाँ ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि डेंजरस एनिमल्स हैं तो यू शुड क्लोज़ योर विंडोज़। तो हम विंडोज़ क्लोज़ करके देख सकते हैं। देखिए शेर देखे हमने जो कि अभी इनको शायद लंच प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है, तो थोड़े सुस्त लग रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं मज़े से। तो हम नीचे शेर है देखिए और ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे शेरनी है, लाइनस। तो ये एक गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचा लाइनस, लेकिन सिक्योरिटी वाले साथ में ही आ गए उनको भगाने के लिए। वो साथ साथ होती है गाड़ी जो कि कोई भी ऐसे जानवर पास से आए तो उसको भगा देते हैं। इसके अलावा बहुत सुंदर ब्यूटीफुल से वाइट लाइन्स भी वहाँ पर हमें देखने को मिले। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था इनको देखने में। थोड़ा मैंने कोशिश किया कि जूम करके इनको लें। बहुत मज़ेदार। पहली बार मैंने ना ऐसा मंज़र देखा, इतने पास से मैंने बहुत सारे शेर और शेरनियाँ देखी। तो मुझे खुद भी ऐसे फ़ील होता मैं खुद भी एक शेरनी हूँ। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उनको ऐसे देखने में। तो आगे बढ़ते गए हम धीरे धीरे, गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रही थी। ये देखिए क्लोज से व्यू। ये वाइट लाइनस है जो कि अफ्रीका में मिलती है। ये थोड़े ऐसे मुझे सुस्त लग रहे थे, तो मैंने खुद ही आइडिया, हम आपस में बात कर रहे थे कि इनको एक्चुअली शायद अभी लंच मिला हुआ है तो खाकर ये अब मस्त हुए हैं, तो इसलिए
थोड़े दूर ही थे, हमने दूर से ही इनको देखा। नज़ारा बहुत मज़ेदार था। धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए जिराफ, बहुत बार बचपन से ये इसकी फ़ोटो हम बुक्स में देखते हैं। आज पहली बार मैंने जिराफ को लाइव देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। देख के बहुत ऐसे एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी लंबी गर्दन वाला ये ब बैल हैं शायद और बहुत बड़े-बड़े सींगों वाले। तो इस तरह से डिफरेंट वैराइटीज़ के नीलगाय, राइनोसेरस देखे, हिप्पोटामाटस हिप्पो हिप्पो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, हिप्पोपोटामस। बहुत सारे और जानवर हमने देखे। तो ऐसे इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब इनको देख के ऐसे लग रहा था हम अपने बचपन में पहुँच गए हैं। Friends, this park is also home to a walkabout area with birds, primates and other animals. जिसमें बहुत सारे owls भी थे जिनकी मैंने फोटोग्राफ्स नहीं ली हैं, वो थोड़ी दूर थे और बाकी आप ये देख सकते हो। सफारी राइड के बाद लंच का टाइम हो गया तो हमने फूड कोर्ट में जाकर लंच किया और इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट है, गिफ्ट शॉप्स हैं, पिकनिक एरिया है, प्लेग्राउंड फॉर किड्स भी है, छोटी सी झील भी है और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर पार्क बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा, जिसमें 2 अलग-अलग ब्रांचेस हैं। एक तरफ छोटे बच्चों के लिए है और दूसरी तरफ एडल्ट्स के लिए भी बना हुआ है। तो ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ का। तो इसके अलावा यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स और बहुत सारी गिफ्ट, छोटी-छोटी ऐसी सुंदर सी गिफ्ट शॉप्स भी हैं। तो थोड़ा-सा फ़न करते हुए समर के सीज़न में स्पेशली उन्होंने ना मिस्ट भी रखा है, जो सेंटर में कूल इफ़ेक्ट देता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। चलते हुए गर्मी लगती है जैसे। तो लास्ट में जाकर फिर हमने ली ट्रेन राइड, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। हमें बहुत मज़ा आया और एक बार ट्रेन से होते हुए भी हमने बाकी वाले एरियाज़ को कवर किया, जिसमें ट्रेन से चलते हुए भी हमें वो एलिफेंट्स का जो एरिया है, एलिफेंट्स लुकआउट ट्रैक जो है वो भी दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने बहुत एन्जॉय किया अफ्रीकन सफारी को। 4-5 घंटे हमारे वहाँ पे लगे और फिर हम वापस आए। तो आप भी हमारे साथ एन्जॉय कीजिए।